नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। औसत के ये प्रश्न जिसमें पूछ लिया जाता है जब ग्रुप में कोई एक संख्या शामिल कर ली जाती है ना, कि जब से ग्रुप में कोई कुछ संख्याएं हैं और उन संख्याओं में कोई एक संख्या शामिल की जाती है, या फिर किसी ग्रुप में कुछ व्यक्ति हैं और कोई एक व्यक्ति शामिल किया जाता है, तब औसत कुछ बढ़ जाता है या फिर कुछ कम हो जाता है। तो जो व्यक्ति शामिल किया जा रहा है उसकी आयु, उसका भार, ऐसे कुछ पूछा जाएगा, है ना। या फिर कोई संख्या अगर शामिल की जा रही है तो उस संख्या को पूछा जाएगा। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। इस प्रश्न में बोला गया है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तब वह जोड़ी गई संख्या कितनी है ये बताना है। प्रश्न में बोला गया है 7 संख्याओं का औसत 8 है और उनमें यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तब जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न को कैसे आसानी से आप लगा सकते हैं, देखिएगा। हमने कल भी आपको बताया था कि संख्या गुणे औसत बराबर होता है योगफल। इतना तो हमने कल भी आपको बताया था। तो इस टाइप से प्रश्न को लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। 7 संख्याओं का औसत बोला गया है। संख्याएं कितनी है, पहले 7, इनका औसत कितना है 8। 7 संख्याओं का औसत 8 है तो योगफल कितना हो जाएगा 8 सते 56। ये तो बेसिक तरीका हो गया भाई। बोला गया है कि एक संख्या और जोड़ दी जाए, एक संख्या और शामिल कर ली जाए तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी। पहले संख्याएं हैं 7, एक शामिल कर ली जाएगी तो संख्या हो जाएगी 8। अब इनका औसत हो जाता है, बोला गया है कि औसत 9 हो जाता है। तो अब औसत है कितना 9, तो योगफल कितना है 8 गुणे 9 यानी 72। तो बोला गया है वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो देख लो भाई कि 56 में हमने क्या जोड़ा है कि 72 हो गई है संख्या, है ना। योगफल कितना हो गया है 72। तो 72 से 56 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वैसे आप इस प्रश्न को ऐसे भी आसानी से समझ सकते थे। देखिएगा, पहले औसत कितना है, पहले तो औसत है भाई 8 और बाद में औसत कितना है, बाद में औसत हो गया है 9। दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। पहले है औसत 8, बाद में हो गया है औसत 9। अब पहले संख्याएं कितनी हैं, पहले संख्याएं कितनी है भाई, पहले तो संख्या है 7 और बाद में संख्याएं कितनी हो गई 8। ठीक, तो पहले का औसत बाद वाली संख्या, बाद का औसत पहले वाली संख्या। अच्छा, औसत में अगर वृद्धि हो तो वो मान लिख देना है हमें। तो औसत में देख लो कितने की वृद्धि हुई है, पहले औसत था 8, बाद में हो गया है 9, तो 1 की वृद्धि हो गई है ना। तो यहाँ पर हम 1 से गुणा कर देंगे, हर संख्या 1 बढ़ेगी। 8 संख्याएं हैं और उनमें 1 की वृद्धि हुई है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले संख्याएं थी 7 और सब में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो वो जोड़ी गई संख्या आपसे पूछा जाए ना तो जोड़ देना भाई। यहाँ से देखो 1 की वृद्धि हुई है, अब जोड़ दो इसको, तो 8 8 मान कितना 16। तो वो जोड़ी गई संख्या कितनी है 16। या फिर ऐसे समझ सकते हो 9 7 16, जोड़ देंगे तो मान कितना आ जाएगा 16। तो ऐसे आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चाहे ऐसे लगा लें प्रश्न को या फिर ऐसे लगाएं या फिर बेसिक तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो तीनों में से कोई एक तरीका आप लगाएं और आसानी से प्रश्न का जवाब दें। आइए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तब अध्यापक का भार कितना है। तो इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्न की ही तरह लगाया जा सकता है। ग्रुप में बोला गया है 35 छात्र हैं, अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब अध्यापक का भार आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न को लगाएंगे बहुत आसानी के साथ। देखिएगा, 35 छात्रों की संख्या है, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार कितना है 40 है भाई, तो 40 लिख लेंगे। औसत गुणे संख्या कर देंगे तो योगफल मिल जाएगा कितना 35 चौको 140 और 1 0 और बढ़ा देंगे तो 1400 किलोग्राम है योगफल उनके भार का। अब बोला गया कि यदि अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो पहले तो संख्या है 35, बाद में संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी संख्या। बोला गया है कि औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना है 40, बाद में कितना हो जाएगा 41,
तो इसमें गुणा करेंगे 36 और 41 को गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 36 एकन्नम 36, 36 चौको 144, 144 3 147, यानी योगफल कितना आ जाएगा 1476। तो देखो कि 14 से बढ़कर भार कितना हो गया 1476। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है भाई, अध्यापक का भार जब जोड़ा गया, पहले भार था 1400 तो हो गया 1476, तो अध्यापक का भार कितना है 76 किलोग्राम, हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे आप प्रश्नों को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दो बहुत शॉर्ट तरीके हैं उनसे भी आप प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। बोला गया है कि पहले औसत है 40, पहले औसत कितना है 40, बाद में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो औसत कितना हो जाएगा 41। अब पहले वाला औसत फिर बाद वाला औसत हमने लिखा, अब इसको लिखें बाद वाली संख्या। यहाँ पर देखें यह पहले वाला औसत है तो बाद वाली संख्या कितनी है 36 और औसत में वृद्धि कितने की है 1 की, है ना। यहाँ पर देखो बाद वाला औसत है तो पहले वाली संख्या कितनी 35, औसत में वृद्धि कितने की 1 की। अब जोड़ देंगे मान तो आपको आंसर मिल जाएगा कि जोड़ी गई वो संख्या या जो शामिल करने पर भार में वृद्धि हुई वो कितना है भाई। तो 40 और 36 जोड़ेंगे तो भी 76 और 41 और 35 जोड़ेंगे तो भी मान कितना 76 आ जाएगा भाई। तो ऐसे आप प्रश्नों का जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं, है ना। ये भी बहुत शॉर्ट तरीके हैं, इनका प्रयोग करके भी आप प्रश्न का जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। प्रश्न में बोला गया है कि 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, पारियों की संख्या कितनी है 10 पारियों में रनों का औसत है उसका 60। अच्छा, रनों का औसत है 60 तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 10 गुणे 60 यानी 600। उसके रनों का कुल योगफल कितना है 600। बोला क्या है कि 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए, पारियों की संख्या कितनी हो गई 11, 11 पारियों में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर हो जाए 62। तो योगफल ज्ञात करना है तो 11 दूना 22, 11 छक 66 2 68 यानी 682। पहले ही योगफल 600, बाद में हो गया 682। तो देख लो कि योगफल में कितने की वृद्धि हो गई 82 की भाई। तो लास्ट पारी में उसने कितने रन बनाए 82 रन बनाए हैं। इस प्रश्न का जवाब आप ऐसे भी आसानी से दे सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है, पहले है औसत 60, बाद में औसत हो गया 62। अच्छा, पहले पारियों की संख्या है 10, यहाँ पर लिखेंगे पहले वाला औसत, ये बाद वाला औसत है, तो बाद वाला औसत पहले वाली संख्या और पहले वाला औसत बाद वाली संख्या। ठीक, औसत में देखो कितने की वृद्धि हुई है भाई 60 से औसत बढ़कर कितना हो गया 62, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से गुणा करेंगे और वृद्धि हुई है जोड़ देंगे इनको तो मान कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 60 और 22 कितना हो जाएगा 60 और 22 हो जाएगा 82। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा भाई। तो चाहे इस तरीके से लगाएं, ऐसे आप समझें या फिर ऐसे जवाब दें, है ना। किसी भी तरीके से आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि नाव का भार भी व्यक्तियों के भार के साथ शामिल किया जाए तो उनका औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है, तब उस नाव का भार कितना है। तो प्रश्न पिछले प्रश्न की ही तरह लगाया जा सकता है। 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, 5 है संख्या, इनका औसत भार है 38 किलोग्राम, तो योगफल कितना हो जाएगा 190, है ना भाई। अब आगे बोला गया यदि नाव का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो नाव का भार शामिल करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 6 और इनका औसत भार हो जाता है 52 किलोग्राम, है ना। तो योगफल निकालेंगे 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 31 यानी 312, है ना। तो यहाँ पर देख लो कितने की वृद्धि हुई है भाई, 2 से 0 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 11 से 9 घटाएंगे 2 और 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 122 किलोग्राम नाव का भार है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिएगा पहले है औसत 38, बाद में औसत हो जाता है 52, तो ये पहले वाला औसत है तो बाद वाली संख्या यानी 6, ये बाद वाला औसत है तो पहले वाली संख्या यानी 5। अब देख लो औसत में कितने की वृद्धि हुई है 38 14 52, तो 14 की वृद्धि हुई है भाई, तो 14 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा इनको जोड़ेंगे भाई,
क्योंकि वृद्धि हुई है। इनको जोड़ देंगे, 14 गुणे 5 करेंगे 70 और 52 जोड़ेंगे तो मान कितना 122 आ जाएगा। और यहाँ पर 14 छंग 84 और 38 जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, मान 122 किलोग्राम। तो नाव का भार कितना है भाई, 122 किलोग्राम है। तो किसी भी तरीके से आप प्रश्न को लगा सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं, है ना। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लिया जाए। इस प्रश्न में बोला गया है 20 संख्याओं का एक निश्चित औसत है, यदि इसमें एक संख्या 80 को शामिल किया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तब सभी संख्याओं का नया औसत कितना है। तो इसमें औसत पूछा गया है ना, पिछले प्रश्न की ही तरह ये प्रश्न है, लेकिन इसमें औसत पूछा गया है। तो प्रश्न को कैसे लगाएंगे, बेसिक तरीके से लगा सकते हैं आप प्रश्न को। बोला गया है संख्या औसत बराबर योगफल से लगाएंगे इसको, तो 20 संख्याओं का एक निश्चित औसत है, हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं औसत यक्स है। 20 संख्याएं हैं, इनका औसत यक्स है, तो योगफल कितना आ जाएगा, 20 यक्स आ जाएगा भाई। अब आगे बोला गया है कि इसमें यदि एक संख्या 80 को शामिल किया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो संख्या को शामिल किया जाएगा तो संख्याओं की संख्या हो जाएगी 21 भाई, और औसत में बोला है 2 की वृद्धि हो जाती है, तो यक्स प्लस 2 लिख लेंगे। अब योगफल निकालेंगे तो 21 गुणे यक्स यानी 21 यक्स और 21 दूना 42। अब देख लो कि पहले 20 यक्स थी संख्या, है ना, पहले संख्या कितनी थी 20 यक्स, और बाद में जब इसमें एक संख्या जोड़ ली गई, संख्या बोला गया है 80 को जब शामिल कर लिया गया तो संख्या हो जाती है 21 यक्स प्लस 42। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 21 यक्स से 20 यक्स घटाएंगे, 21 यक्स से 20 यक्स घटाएंगे तो मान कितना यक्स, और 42 इधर आएगा तो 80 माइनस 42 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा भाई 38। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो आप लगा सकते हैं यक्स मानकर, अगर यक्स ना भी मानना चाहें तो भी प्रश्न को आसानी से लगाया जा सकता है। देखिएगा, पहले औसत कुछ भी जो हमें निकालना है वो तो पता नहीं है तो यक्स मान लेते हैं, बाद में औसत हो जाता है यक्स प्लस 2। अब ये तो औसत है भाई, पहले वाला औसत और बाद वाला औसत, है ना। तो पहले वाला औसत तो बाद वाली संख्या, तो पहले संख्याएं कितनी थी, पहले तो संख्याएं 20 थी भाई, और बाद में संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं एक संख्या शामिल की जाएगी तो संख्या हो जाएगी 21, और औसत में कितने की वृद्धि है, 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 से गुणा भी करना है हमें। अब जो संख्या हमें मिली है वो संख्या तो है भाई 80 को ही जोड़ा गया है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि जब यक्स में हमने 42 जोड़ दिया, 21 दूना 42 जोड़ दिया तो मान प्राप्त हुआ कितना 80। तो यहाँ से देखो कितना मान हमने जोड़ा है, तो 21 दूना 42 में हमने कितना जोड़ा है तो 80 मिला है, तो 42 को हम 80 से घटा देंगे तो यक्स का मान कितना मिल जाएगा, तो यक्स का मान हमें मिलेगा 38, है ना भाई। तो ऐसे करेंगे, 80 से 42 घटाएंगे, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं ये तो है यक्स का मान यानी पुराना औसत, प्रारंभिक औसत, है ना, ये तो है प्रारंभिक औसत, और ये है यक्स प्लस 2 बाद वाला औसत है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 20 दूना 40 घटाएंगे तो औसत कितना मिलेगा, 80 से 20 दूना 40 घटा देंगे तो हमें संख्या मिलेगी 40। तो ये कौन सा औसत है, ये बाद वाला या नया औसत है। तो ऐसे आप प्रश्न को लगाएंगे अगर आपसे औसत पूछा जाता है, या फिर पिछले तरीके से लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक स्कूल के 15 छात्रों का औसत भार कुछ है, यदि इसमें अध्यापक का भार 95 किलोग्राम भी जोड़ दिया जाए तब औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तब छात्रों का नया औसत भार ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बोला गया है 15 छात्रों का औसत भार कुछ है, और फिर यदि इसमें अध्यापक का भार 95 किलोग्राम जोड़ा गया है, कितने किलोग्राम, 95 किलोग्राम जोड़ा गया है, तो हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं इस प्रश्न को आसानी से बिना यक्स माने हुए। तो 95 किलोग्राम जोड़ा गया है अध्यापक का भार, तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई है। तो पहले संख्या है कितना 15, बाद में संख्या कितनी हो जाएगी 16, औसत में वृद्धि कितने की 2 की, तो हम 2 से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, ये पहले वाली संख्या है 15, तो औसत बाद वाला मिलेगा, तो 15 दूना 30 अगर हम घटाएं 95 से तो मान कितना 65।
ये पहले वाली संख्या है तो औसत, ये नया या बाद वाला औसत है, बाद वाला औसत है भाई। 65 ये बाद वाला औसत है। यहाँ पर देखें 95 से अगर हम घटाएं 16 दूना 32, तो 32 घटाएंगे अगर हम 95 से तो मान कितना मिल जाएगा 63। तो 63 ये प्रारंभिक औसत है या फिर कह सकते हैं पुराना औसत है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि छात्रों का नया औसत भार ज्ञात कीजिए, तो नया औसत भार कितना है भाई 65, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता पुराना या प्रारंभिक औसत कितना था तो 63 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। तो ऐसे आप प्रश्न को लगा सकते हैं। इसके अलावा औसत गुणे संख्या से भी आप प्रश्न को लगा सकते हैं। देखिएगा, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत बराबर होता है योगफल। तो पहले संख्याएं हैं 15 छात्रों का औसत भार हम मान लेते हैं निकालना है हमें, x है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 15x। बाद में संख्याएं हो जाएंगी 16। अध्यापक का भार इसमें 95 किलोग्राम जोड़ दिया जाए तो अध्यापक का भार जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 16 और औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है तो x + 2 हो जाएगा इनका औसत। तो योगफल कितना हो जाएगा 16x + 32। तो यहाँ पर देख लो कि हमने एक संख्या जोड़ा है कितना 95 किलोग्राम, अध्यापक का भार इसमें जोड़ा गया है 95 किलोग्राम। तो 15x में 16x + 32 कब प्राप्त हुआ, जब हमने 15x में 95 किलोग्राम जोड़ दिया। तो यहाँ से देखो 15x घटाएंगे 16x से तो मान कितना x, और 95 से 32 घटाएंगे तो मान कितना मिलेगा हमें 63 मिल जाएगा। तो x यानी प्रारंभिक औसत कितना है, प्रारंभिक औसत है 63। तो हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में नया औसत, तो नया औसत x + 2 का मान कितना आ जाएगा, x का मान है 63 और 2 जोड़ देंगे तो नया औसत कितना मिल जाएगा भाई 65, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अगर हम x में 2 जोड़ देंगे तब। ठीक, तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कुछ है, 11वीं पारी में वह 82 रन बनाता है जिसके कारण उसके रनों का औसत 2 बढ़ जाता है, तब 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, यानी नया औसत हमें बताना है। तो 10 पारियों में रनों का औसत कुछ है, हम पहले प्रश्न की पहले तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल करके 10 पारियों में रनों का औसत हम मान लेते हैं x है, तो योगफल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। 11वीं पारी में वो बनाता है 82 रन, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो औसत कितना हो जाएगा x + 2 बराबर 11x + 22। कब, जब वो 82 रन बना देता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 11x + 22 = 10x। ये कब प्राप्त होगा 11 पारियों के बाद, इतना है ना। तो यहाँ पर देखो योगफल कितना होगा 10x में अगर हम 82 जोड़ दें तो टोटल रनों का योगफल हो जाएगा 11x + 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11x से 10x घटाएंगे तो मिलेगा x, और 82 से हम 22 घटा दें तो मान कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक औसत x है, x का मान हमें नहीं बताना है, हमें तो नए औसत का मान बताना है, यानी x + 2 का मान बताना है। तो x का मान कितना है 60, तो x + 2 का मान कितना हो जाएगा भाई, x + 2 का मान हो जाएगा 62, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। देखिएगा, जब वो 82 रन बनाता है तो उसके रनों का औसत 2 बढ़ जाता है। पहले पारियां कितनी हैं, पहले पारियां हैं 10, बाद में हो जाएगी पारियों की संख्या 11, औसत में कितने की वृद्धि 2 की, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से घटाएंगे, है ना, तो 10 दूना 20, 20 घटाएंगे तो मान कितना 62, और यहाँ पर घटाएंगे 82 से 11 दूना 22 तो मान कितना 60। ये बाद वाली पारी है, बाद वाली संख्या है, तो ये औसत पहले वाला मिलेगा, प्रारंभिक औसत। ठीक,
प्रारंभिक औसत इतना है भाई। यहाँ पर 10 दूना 20 घटाया हमने तो मान कितना मिला 62। ये पारी की संख्या है पुरानी या प्रारंभिक पारी। प्रारंभ में पारियों की संख्या कितनी थी 10, तो ये प्रारंभिक संख्या है तो औसत नया मिलेगा हमें। तो नया औसत कितना है 62 है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना 62। नया औसत पूछा है, प्रारंभिक औसत पूछता तो मान कितना 60। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 2 रन कम हो जाता है, तब 19वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा, पहले जब वो 78 रन बनाता है 19वीं पारी में तो उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है, औसत 2 रन कम हो जाता है। कब? जब वो 78 रन बनाता है 19वीं पारी में। 78 रन बनाएगा 19वीं पारी में। 19वीं पारी से पहले पारियों की संख्या कितनी रही होगी 18। तो पहले पारियों की संख्या थी 18 और बाद में पारियों की संख्या हो गई 19। तो औसत में 2 की कमी हो गई तो -2 से गुणा कर देंगे क्योंकि कमी हुई है इस बार। तो यहाँ पर हम घटा करके मान प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये बाद वाली संख्या है तो प्रारंभिक औसत मिलेगा हमें, प्रारंभिक औसत। और ये पहले वाली संख्या है तो बाद यानी नया औसत मिलेगा भाई। यहाँ पर हमें नया औसत मिलेगा क्योंकि यहाँ पर संख्या बाद पहले वाली है। तो यहाँ पर देखें 78 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 दूना 36। तो 78 प्लस 36 जोड़ देंगे तो मान कितना 8 6 14 7 3 10 1 11 यानी 114 नया औसत है। नया औसत पूछा जाए तो आंसर कितना 114। और यहाँ पर देखें 19 दूना 38, 78 और 38 जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा 8 8 16 और 7 3 10 1 11 यानी 116 प्रारंभिक औसत है। 116 प्रारंभिक और 114 अंतिम या नया औसत है भाई। तो ऐसे आपको प्रश्नों को लगाना है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।